राम राम। कुछ लोगों ने मैसेज किया भाई आप दिल्ली में क्यों नहीं। मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था प्रोटेस्ट होने वाला है। मैं आ गया था लखनऊ, फिर यहाँ से बक्सर आ गया, तो मुझे देख के बुरा भी लग रहा है। मुझे पता था कि ये अंत होना है, लेकिन एक बात बतानी है कि अभी ना युवाओं ने सिर्फ प्रोटेस्ट करना सीखा है, मारना नहीं सीखा, पीटना नहीं सीखा। वो कोई हथियार लेके नहीं आए, वो कोई लाठी वगैरह लेके नहीं आए, उन्होंने कुछ ज़्यादा खून खराबा नहीं किया। आपने ज़्यादा जो है बर्बरतापूर्वक दिखाई है। सरकार से मांग करना, सवाल करना कहाँ से गलत है। संसद मार्च नहीं करे तो क्या करे। पॉलिटिशियन कोई 1-to-1 डिबेट क्यों नहीं करता है। अमृतकाल अगर चल रहा है तो इस अमृतकाल में कैसे रेल हादसे हो रहे हैं, कैसे प्रदूषण हो रहा है, कैसे प्लास्टिक पॉलीथीन केदारनाथ जम्मू कश्मीर बादल फट रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, मर रहे हैं, फिर भी आप वहाँ पे ट्रेन के रिजर्वेशन ओपन किए हुए हो, आप फिर भी वहाँ पे जाने के अलाउंस कर रहे हो। कोई क्लोजर नहीं, कोई कुछ नहीं। पेपर लीक आज से नहीं, बहुत सालों से हो रहा है, और इस बार ज़्यादा ही हो गया है। मतलब ज़्यादा ही उनके कारनामे का भांडा फूट गया, जिसमें आप बताते बहुत ही अच्छे दिन है जी, बहुत ही अच्छे दिन है। एक बात बताओ यार, ठीक है माना कि वहाँ पे गलत गलत नारे लगे, लेकिन कौन से भाजपा के सारे अच्छे नेता अच्छे अच्छे सारे काम कर रहे हैं। कौन सा अच्छा काम चल रहा है, कौन सा अच्छा काल चल रहा है। सवाल पूछना कहाँ से गलत है ये बताओ। नीट पेपर लीक ही क्यों हुआ, 21 लोग जो मरे, उस पर आपकी क्या राय है। देश में बलात्कार जो हो रहे हैं उस पर तुम लोग क्यों नहीं एक्शन लेते। रोड रेज हो जाते हैं, दुर्घटना सड़क पे आप कर देते हो, फिर लेटर लिखने का ऐसे क्या कौन सा नया चल रहा है, क्यों नहीं उसको फांसी दी जाती है। जो लोग रोड पे एक्सीडेंट कर देते, इतने सारे मुद्दे हैं, इतना सारा भ्रष्टाचार है, लेकिन फिर भी अच्छे दिन चल रहे हैं। मत सवाल पूछो भाई, इसमें तो प्रोटेस्ट में दंगाई हैं, घुसे हुए हैं, आम आदमी पार्टी जुड़ी हुई है, कांग्रेस ही जुड़ी हुई है। अरे भैया पार्टी वार्टी लोग नहीं जुड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, फंड कहाँ से आएगा, लोग कहाँ से आएंगे। और उसमें बहुत सारे मेरे लोग गए थे, स्टूडेंट भी हैं, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट भी हैं। नीट का मुद्दा भी उठाया गया है। आप लोग और कुछ लोग, जिसको जो देखना होता है वो उसी दृष्टिकोण से उन चीज़ों को देखता भी है, दिखाता भी है। हम भी भाजपा के वोट दिए हैं, हमने भी भाजपा के काफ़ी लोग हैं, करीबी हैं, समर्थक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंखें मूंद करके जो कुछ हो रहा है होने दे, बिल्कुल अच्छा मान लियो और एक राइट विंग और लेफ्ट विंग बन जाए, ऐसा नहीं होता। आपको चुनना पड़ता है, आपको कस्टमाइजेशन करना पड़ता है, आपको अच्छा भी देखना होता है, बुरा भी देखना होता है। ठीक है, दीपक है और भी कोई तरह के लोग हैं, लेकिन अच्छी बातें भी तो हैं। ये क्यों नहीं सोच रहे कि देश में जनता एटलीस्ट प्रोटेस्ट तो कर रही है, विरोध तो कर रही है। विरोध नहीं करेगी तो जो अच्छा हो रहा है, सिर्फ कोई विपक्ष मजबूत नहीं है इस टाइम पे, और सरकार को जनता यानी कि जो युवा है वो अपनी बात कहने की कोशिश करिए कि भाई आप लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग लाओ, डिसीजन मेकर स्ट्रॉन्ग लाओ। इतने रेल हादसे होते हैं, अश्विनी वैष्णव ने क्या इस्तीफ़ा दिया, इतने पेपर लीक, उतने एजुकेशन स्कैम हो रहे, क्या उसने इस्तीफ़ा दिया, धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं दिया ना। तो मुझे ये दे फर्स्ट से पता है कि ये लोग बड़े बेशर्म लोग हैं, इनकी बेशर्मी की हदें इतनी ख़त्म हो चुकी है कि ये कभी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। इस्तीफ़ा देंगे तो भी हार है, नहीं देंगे तो भी हार है। तो इसलिए इस्तीफ़ा मत दो, क्योंकि सरकार की सत्ता बनी रहेगी, पैसे आते रहेंगे, सैलरी बनती रहेगी, योजनाएं जो बनती रहेंगी, क्योंकि नेता है ना, इनको तो योजना का लाभ भी तो लेना है ना। क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में होते हो आपको बहुत तरह के सरकारी फंड से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ड्राइविंग, घूमना फिरना, एयरप्लेन, मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट बिल, तमाम तरह की योजनाओं का लाभ मिलता है आपको। तो मुझे ये पता था डेफर से कि इस्तीफ़ा तो नहीं देने वाला, लेकिन जनता के साथ जो अभी दुर्व्यवहार हुआ है, जो चीज़ हुई है, ये आग थमेगी नहीं दोस्तों, ये आग बहुत ज़्यादा भड़केगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इसमें तो एंटी हिंदू गैंग शामिल है, मुस्लिम लोग शामिल है, पाकिस्तान फंड कर रहा है। भाई देखो फंड करेंगे, मुझे पता है फंड होगा, क्योंकि वो चाहते हैं देश का माहौल बिगड़ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश के उन मुद्दों को आप दरकिनार कर दो जो मुद्दे जेन्युइन मुद्दे हैं। जेन्युइन मुद्दे भी हैं, ठीक है, माना कि इसमें आपियाँ हैं, पापियाँ हैं, सापियाँ हैं, कांग्रेसी हैं, तमाम तरह के लोग हैं, पार्टी भक्त चमचे हैं, देश में अराजक तत्व भी मौजूद हो रहे हैं। मेले में क्या सब तरह के लोग नहीं होते क्या। जब रेल दुर्घटना होती है तो क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ गॉड है जी। तो यहाँ पे भी तो कुछ कुत्ते लोग होंगे, कुछ भ्रष्टाचारी होंगे, कुछ दंगाई होंगे, कुछ लोग होंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो ना कि तुम सारे लोगों को तुम ये बोलोगे कि ये सब एंटी नेशनल है, पाकिस्तानी है, देश विरोधी अराजक तत्व है। ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, मुद्दे जेन्युइन हैं, आपको जवाब देना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर अगले इस दिन के बाद से रेल हादसे होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जैसे नीतीश कुमार जी ने लिया था, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिया था। और जो ये पेपर लीक हो रहे हैं या एजुकेशन, ये ना खुद ही करवाते हैं। जो मुझे नोटिस पर पता चला कि ये लोग जानबूझ के ऐसे लूप होल क्रिएट करते ताकि पैसा यहाँ से वहाँ आता रहे। कौन से क्षेत्र में हफ्ता नहीं जाता थानों में, कौन से क्षेत्र में नहीं जाता। अब पुलिस जो वर्दी पहन करके इस तरह का चीज़ करा रहे हैं, ध्यान रखना भाई, आपकी कैमरा में फ़ोटो में वीडियो आ गई है, और यदि किसी प्लानर ने, किसी सोशल मीडिया मार्केटर, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट या किसी बिजनेस एनालिस्ट ने इस योजनाओं को, इस तरह के प्रोटेस्ट को अगर रूपरेखा तैयार करने की कोशिश करी, रोड मैप बनाया, तो आपका बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि आप जो आदेशों का पालन करो बिना ही सोचे समझे कि ये प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेशन है क्या, लोग कौन है। आपका अधिकार नेताओं की सुरक्षा करना नहीं, जनता की सुरक्षा करना। और जनता को ही मार रहे हो, लहू लुहान कर रहे हो यार। उनको गलत कर, आंसू गैस के गोले खुद खा के देखो, गोले तब पता चलेगा, तुम्हारे निकल जाएंगे लोले और फिर पड़ेंगे तुम्हें शोले।
अब ना ये जो है ना, ये जनता को समझना पड़ेगा भाई कि सिर्फ प्रोटेस्ट से काम नहीं चलेगा, सुनियोजित तरीके से एकता करिए और कोशिश करिए कि अराजक तत्व तो आपके प्रोटेस्ट में शामिल ना हो, कोई देश विरोधी नारे ना लगे, कोई हिंदू मुस्लिम नारे ना लगे, कोई भी ऐसी बातें ना हो जो इस प्रोटेस्ट को कमज़ोर करे, और कमज़ोर अराजक तत्वों को इस प्रोटेस्ट से अलग करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।